रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज आपको एक रोगन और एक तला बतलाना है आला तनासिल की सख्ती के लिए और इसकी कमज़ोरी और इसकी तमाम बीमारियों के लिए। बात मेरे भाई कहेंगे कि यार ये कोई शर्म व हया वाली बात है कि ये कोई बात करने वाली है। नहीं मेरे भाई, ये बात करने वाली है। असल में बात यह है कि इस दौर के अंदर जिस तरह आँख ख़राब होती है, कान ख़राब होता है, कोई और जिस्म का अज़ा ख़राब होता है तो उसकी हम मेडिसन लेते हैं, इसी तरह आला तनासिल के अंदर भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती है, बहुत ज़्यादा मर्द है जिसकी वजह से ढीलापन हो जाना, टेढ़ापन हो जाना। क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी है, ये कोई शर्म व हया वाली बात नहीं है। आप डॉक्टर हजरात इसका इलाज करते हैं, वो कहें भी शर्म वाली बात है, हम तो इसका इलाज करेंगे नहीं, ऑपरेशन होता है। कोई वैसे मसला बन जाए तो काफ़ी इसका इलाज मेडिसिन लगाई जाती है। आप देखें मेरे भी, इसमें शर्माने वाली बात नहीं होती, ये तो एक इलाज है। आइए, मर्दाना कमज़ोरी है, आला तनासिल के अंदर ढीलापन है, सख्ती नहीं है और ग्रोथ नहीं करता, तो उसके लिए मैं आज आपको एक तला बतलाऊँगा और वो तला बहुत ही मुजरब है, ग्रोथ भी लाएगा, सख्ती भी लाएगा। अगर ढीलापन है तो उसको ख़त्म करेगा, मुर्दा शरियानों को ज़िंदा करेगा। बहुत मुजरब आयल है, वो नुस्खा आप नोट कर लें। इससे पहले हमारा यह चैनल अली अहमद टीवी, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। साथ एक हमारा और चैनल है अबू सुफियान टीवी, इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए मोहतरम भाइयों, सबसे पहले आपने क्या लेना है, इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपने लेना है रोगन कंजद। ये जो रोगन कंजद है ना, ये आपने लेना है 50 ग्राम। इसी तरह आपने रीछ की चर्बी, ये भी आपने लेनी है 50 ग्राम। इसी तरह आपने रोगन खरातीन, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। एक मैं बात भूल गया, जो रोगन कंजद है ना, ये आपने 50 ग्राम नहीं लेना। रोगन खरातीन, ये 50 ग्राम है। रीछ की चर्बी है, ये 50 ग्राम है। और रोगन कंजद जो है ये 125 मिलीलीटर है। कंजद 125 मिलीलीटर, खरातीन 50 ग्राम और रीछ की चर्बी ये 50 ग्राम। अब करना क्या है, इसको सबसे पहले रोगन कंजद जो है इसको आपने कढ़ाई के अंदर डाल देना है। इसके अंदर हल्की आंच वो जलानी है। साथ ही इसके अंदर रोगन खरातीन आपने डाल देना है। खरातीन डाल के इसको हल्की आंच पे इतना पकाएं और लकड़ी के साथ हिलाते रहें। इसके अंदर रोगन खरातीन रोगन कंजद के अंदर जल जाए और इसको नीचे उतार लें। नीचे उतार करके इसके अंदर रीछ की चर्बी डाल दें। रीछ की चर्बी डाल करके नीचे उतार के, जब नीचे उतार लें फिर इसके अंदर रीछ की चर्बी डालनी है। डाल करके इसकी इतनी रगड़ाई करें कि इसको बिल्कुल, इसको ना अच्छी तरह इसको खरल कर लें। उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसको शीशी के अंदर महफूज कर लें। दिन के अंदर 2 बार अपना आला तनासिल सामने वाला हिस्सा जो कैप वाला है उसको छोड़ करके और शरियाने छोड़ करके ऊपरली सतह पर, ये नीचे वाली पेशाब वाली शरियान नहीं, उसको छोड़कर और आगे वाली कैप को छोड़कर इस पर 3 से 4 कतरे लगा के अच्छी तरह मसाज करें। 1 घंटे बाद नीम गर्म पानी से धो लें। इस तरह दिन के अंदर 2 बार करेंगे तो आपके आला तनासिल का टेढ़ापन भी ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर ढीलापन को भी ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर सख्ती भी आ जाएगी और इंशाल्लाह आपके आला तनासिल की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जो मेरे भाई इस वजह से परेशान हैं वो इंशाल्लाह इसको आजमाएं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।